हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू बाई एम एस अली। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए हैं। ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इंग्लिश वर्जन में मैंने इसको डाउनलोड किया है, उर्दू में नहीं मिल रहा था तो ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं हम लोग कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए थे 2022 में, क्या हम लोग एबल हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप ए में आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द करेक्ट वन। ठीक, ये पहला क्वेश्चन आपका क्या है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज द ग्रेटेस्ट डेंसिटी। तो ये हमारे पहले चैप्टर का है और हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था कि सबसे ज्यादा जो किसाफत होती है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। ठीक है, तो यहाँ का आंसर ट्रोपोस्फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, ये तो आपका हो गया ऑप्टिक्स का यानी कि लाइट का। ठीक, ये भी आपका लाइट का हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बोल रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 1.7 क्या बोल रहा है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है। वी ऑल नो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, दूसरा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1.8, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर रिमेन अनचेंज्ड। मतलब ये बोला गया है कि रेजिस्टेंस और टाइम चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो द रिलेशन बिटवीन द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर एंड फ्लो ऑफ करंट, हमें क्या पता था, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था वो क्या था, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर टी। अब आर टी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है और रिलेशन हमसे किसका पूछ रहा है कि हीट और आई में, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो मैं अभी ये सब सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ये आप लोग खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, जितना तक हो रहा है मैं जैसे बता रहा हूँ बस सुनो और देखो कि सही में क्वेश्चंस आए थे क्या नहीं, जो हम लोगों ने कवर किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1.9 में क्या बोल रहा है कि इफ 12 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स द इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, वही तो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज आपका कितना दिया हुआ है 12 कूलम, तो 12 बाई 2 मिनट्स, 2 मिनट्स को सेकंड में चेंज कर दो तो 12 कूलम बाई 120 मिनट आएगा। ठीक है, मतलब 0.1 एम्पियर। वन कितना आएगा देखो ना, 12 ऊपर रहेगा आपका न्यूमिनेटर में, डेनोमिनेटर में कितना रहेगा आपका 120। ठीक है, तो 1/10 रहेगा, 1/10 का मतलब कितना होता है 0.1 एम्पियर। बिना पेन पेपर वाला क्वेश्चन था ये। ठीक, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आ गया, ये अपने काम का नहीं है, अभी है काम का मगर फिलहाल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं या कर रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में नहीं है ये। ठीक है, चलो 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 मूव करते हैं कहाँ पे, बोला कि मेंशन 2.1, ये फर्स्ट चैप्टर का है। ठीक है, जो हम लोगों ने कवर किया था, कंसर्न्स अबाउट आवर एनवायरनमेंट। मेंशन वन फ्यूल व्हिच इज अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल, तो अब क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल। हाँ वो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस, ये अभी हमने नहीं किया है तो यहाँ से अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, लाइट आ गया, हाँ बोल रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वेश्चन नंबर 2.8। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, बोलो, कूलम। ठीक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है। कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, बोले कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का अगर ओम होता है तो कंडक्टेंस का क्या होगा, महो, उसका उल्टा होता है ना। पढ़ाया गया ये सब चीजें। ठीक है, अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो एक बार नोट्स को देखो। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.10 देखो, इस पे मैंने एक अलग से फोकस करके आप लोग को बताया था कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। किलोवाट आवर किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। सिर्फ किलोवाट अगर होता तो ये पावर हो जाता, किलोवाट आवर है, वाट के साथ कहीं पे भी आवर अगर दिखाओ तो आपको क्या बोलना है कि ये एनर्जी का यूनिट है। ओके, सब किया हुआ है, ये सब अभी नहीं किए हैं। चलो चलो चलो, हाँ कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 3.1 में है क्या कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, सब मैंने किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, स्लाइड को देखो फिर से, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इन ओपन सर्किट। ईएमएफ क्या होता है,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखना है, जाके देखो नोट्स में मिल जाएगा। और आए क्या क्वेश्चन देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 4.6 देखो कि इफ टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ रेटिंग्स 240 वोल्ट 60 watt and 240 volt 100 watt are connected in series, which one will shine brighter? अगर दो बल्ब है 240 वोल्ट 60 वाट और एक है 240 वोल्ट 100 वाट रेटिंग, सीरीज में कनेक्टेड है, तो कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, ठीक है, या ज्यादा रोशनी देगा? ईमानदारी से बताओ, ये क्वेश्चंस किए थे कि नहीं इस टाइप के? देखो यहाँ पे सीरीज में अगर है तो सीरीज में जो मिनिमम होता है वो ब्राइट करता है ज्यादा, ठीक है, वो ब्राइटर होता है। तो यहाँ पे 60 वाट मिनिमम है, तो 60 वाट 240 वोल्ट 60 वाट वाला ज्यादा जलेगा। अब वहाँ पे आपको कंक्लूजन लिखना है, रीजन भी देना है उसमें, क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको निकालना है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, थर्ड फॉर्मूला जो था, ठीक। तो आर बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, बोलो, आर बराबर कितना आ जाएगा, पी बाई वी स्क्वायर आएगा ना। तो वहां से तुम देखना कि यहाँ से रेजिस्टेंस किसका कम निकलेगा, कितना ज्यादा निकलेगा, ठीक है, तो आपको शो करवाना है वहां पे। ये और में क्वेश्चन था क्या, कैन इलेक्ट्रिक सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ohm एंड ईएमएफ 2 वोल्ट इज कनेक्टेड टू रजिस्टर, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, नोट्स जाके खोलो देखो, ये सब कुछ क्या हुआ है। बोला गया क्वेश्चन नंबर 4.7 में, व्हिच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड टू व्हिच एनर्जी इन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में तब्दील होता है, बोलो। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर में, जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है कि वाई इन डोमेस्टिक सर्किट्स, जो इसका सेकंड पार्ट है, डोमेस्टिक सर्किट इलेक्ट्रिक बल्ब्स इलेक्ट्रिक फैंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, घर के जो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं। तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर सीरीज कनेक्शन में अगर रख दिया जाए सबको, और कहीं पे भी अगर किसी तरह का अगर फॉल्ट आ जाए, तो पूरा का पूरा सिस्टम है खत्म हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो बल्ब हो इलेक्ट्रिक फैन हो। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्विच का यूज करते हैं, उसको पैरेलल कनेक्शन देते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई एक अगर खराब हो तो कोई दूसरा उससे इफेक्ट ना हो, ठीक। स्टेट ओम्स लो, ओम्स लो आपको बताना है क्या हुआ है। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। क्या हलवा क्वेश्चन है सर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक, आपको आर पूछ रहा है, तो आर इक्वल टू कितना आएगा, V बाई आई। ये सब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है, जितना किया गया है उसी को करो तुम लोग। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये नहीं है अपने सिलेबस में अभी, सिलेबस में है मतलब हम लोगों ने कवर नहीं किया अभी इसको। राइट डाउन द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर नॉर्मल गैस, ये भी नहीं है। व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ डायनामो, डायनामो को तो जनरेटर बोलते हैं ना, तो बताओ जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा एनर्जी चेंज होता है, बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी, ओके। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है किसी में से, क्या तो पहला वाला तो आप ऐसे भी दे सकते थे आप लोग कि इफ टू कंडक्टर वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm and 4 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में अगर है तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल करने से 1/6 प्लस 1/4 कितना आएगा आपका, बोलो। 24, एलसीएम लेके 24, तो 10 बाई, तो 24/10 कितना होगा, 2.4 ओम होगा। बिना पेन पेपर वाला क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा इसमें, ठीक। तो यही तक था 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप लोग भी खुद से रिसर्च करिए, देखिए, गूगल में देखिए, यूट्यूब में देखिए, ठीक है, कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। उसके बाद तो फिर मैं हूँ यहाँ पे, ओके। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।